क्या होगा कि अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। पहली बात तो ये देखते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट विच आरबीआई ग्रांट लोन टू कमर्शियल बैंक। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है वो है रेपो रेट। अब अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा। तो आरबीआई लोन दे रहा है किसी कमर्शियल बैंक को और वहाँ से ले रहा है इंटरेस्ट, मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहाँ से कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं आरबीआई को। मतलब आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को और बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं आरबीआई को, तो आरबीआई की इनकम हो रही है उसमें। इफ़ रेपो रेट इंक्रीज मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, देन मोर इंटरेस्ट विल बी पेड टू आरबीआई। आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है आरबीआई से, ठीक है, उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो वही रेपो रेट है तो रेपो रेट अगर इंक्रीज़ होगा इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। देन कमर्शियल बैंक ऑल्सो चार्ज मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द कस्टमर। अब कमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा खुद का थोड़ी है, खुद थोड़ी वो कुछ करता कमाता है ऐसा, तो वो पैसा कहाँ से लेता है, वो अपने कस्टमर पर से लेता है। कौन से कस्टमर पर से पैसा लेगा, वो जो जमा करने हैं उनसे लेगा, डिपॉजिटर से लेगा, बिल्कुल नहीं, वो उनसे लेता है जो कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, वो उसके कस्टमर है। तो जिसने लोन लिया है कमर्शियल बैंक से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा कमर्शियल बैंक, क्योंकि उसे आरबीआई को इंटरेस्ट देना है। क्यों देना है, क्योंकि आरबीआई से उसने पैसा लिए हैं कमर्शियल बैंक ने। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लिया है लोन, ठीक है, ये है रेपो रेट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया होगा, ठीक है। अगर आरबीआई ने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में आरबीआई को। तो कमर्शियल बैंक के पास खुद का पैसा थोड़ी है, तो कमर्शियल बैंक जो लोन देता है लोगों को वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा देगा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा वो 10%, 12%, 15%। अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो लोग कम लोन लेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% कर दिया जाए तो लोग कौन लोन लेने जाएगा, पीपल विल टेक लेस लोन, कम लोन लेंगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसा कम हो जाएगा क्योंकि कोई लोन ही नहीं ले रहा है, कोई पैसा खर्च ही नहीं कर रहा है, फिर तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया जाए तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है। अगर रेपो रेट डिक्रीज़ कर दिया जाए तो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। फिर कैसे, अगर रेपो रेट डिक्रीज़ हो गई मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन दे रहा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो आरबीआई ने कम कर दिया, इसका मतलब ये कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। लेस इंटरेस्ट विल बी पेड बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। देन बैंक आल्सो गिव लोन टू पीपल एट लो इंटरेस्ट रेट। जब कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देना है आरबीआई को तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बच रहा है ज़्यादा, तो वो पैसा लोन के फॉर्म में वो देगा लोगों को, कम इंटरेस्ट रेट पे देगा। कम इंटरेस्ट रेट पे देगा, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग लोन उठाना की कोशिश करते हैं बैंक से लोन लेना आसान पड़ता है ना। मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोगों ने लोन ले लिया, मान लो 20% कर दिया तो लोन कोई लेगा थोड़ी, क्यों, कोई 20% पे इंटरेस्ट पे लोन लेगा फिर। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने कम किए ऐसे ही कमर्शियल बैंक ने कम कर दिया, तो कमर्शियल बैंक ने कम कर दिया तो लोन ज़्यादा जाने लगा फिर, विच रिजल्ट इन मोर लोन बाय द पीपल। इससे होगा क्या, लोन ज़्यादा लिया लोगों ने तो लोगों ने पैसा घर रखने के लिए थोड़ी लिया है, कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए लिया है किसी न किसी फॉर्म में, तो ओवरऑल पैसा हो जाना मार्केट में ही है, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है अगर रेपो रेट को डिक्रीज़ कर दिया तो मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया इंक्रीज़ कर दिया तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। इस तरह से ही पैसा आरबीआई जो है मार्केट में जो कैश का फ्लो है वो कंट्रोल करता है।